अब बाबा रुको, मेरी बात तो सुन लो। तुम कहाँ जा रहे हो? मालिश करने जा रहा हूँ। लड़की, तुम कौन हो? मुझे कहाँ ले जा रही हो? मैं तो सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूँ। लड़की, क्या तुम मेरी कमर की मालिश कर दोगे? बाबा, अरे लड़की, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? लड़की, बाबा चलो ना मेरी झोपड़ी में, मेरी मालिश कर दो, मैं बहुत दिनों से तनाव में हूँ। बाबा, बताओ कहाँ मालिश करनी है? लड़की, मेरी कमर में बहुत दर्द है, बस कमर की मालिश कर दो। बाबा, ठीक है, तुम नीचे लेट जाओ, मैं तुम्हारी मालिश करता हूँ और तुम्हारी वो आग भी बुझा दूंगा। थार मरुस्थल के बीचों बीच राजस्थान के एक सुनसान और वीरान इलाके में एक जवान, बेहद आकर्षक औरत प्रिया मिट्टी की बनी छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। सालों से वो तन्हाई की कैदी बनी हुई थी। कोई उसके पास आता ही नहीं था। मरुस्थल की कठोर जिंदगी ने उसके शरीर को मजबूत तो बना दिया था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और रेत सुनहरी रोशनी में नहा रही थी, प्रिया रेत के ऊंचे टीले पर बैठी थी। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसके दिल में अजीब सी कंपकंपी हुई, जैसे सदियों की तन्हाई अब टूटने वाली हो। उसने देखा तो एक बूढ़ा आदमी, रामलाल, रेत के टीलों पर धीरे धीरे चल रहा था। उसके हाथ में नारियल तेल की छोटी सी बोतल थी, उसकी मालिश की महारत का निशान। प्रिया ने पुकारा, इधर आओ, मेरे पास आ जाओ। रामलाल ठिठक गए। आवाज सुनकर वो कांप उठे, फिर तेज कदमों से बढ़े। प्रिया खुद को रोक न सकी और उनके पास दौड़ पड़ी। वो चुपचाप उनका हाथ पकड़कर रेत के ढेर की ओर ले गई। रामलाल ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? मुझे कहाँ ले जा रही हो? मेरा हाथ क्यों पकड़ा? प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ और मजबूती से थाम लिया। दोनों रेत के टीले की चोटी पर पहुंचे, जहां परिंदे भी नहीं उड़ पाते थे। प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, तुम मसाज थेरेपिस्ट हो ना? रामलाल ने सिर हिलाया। हाँ, मैं असली मालिशिया हूँ, सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूँ। प्रिया खुश हो गई। तो क्या तुम मेरी पीठ की मालिश कर सकते हो? रामलाल डर गए। अरे, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गया है? मैं सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूँ। तुम लड़की हो। प्रिया ने तुरंत उनकी पीठ पकड़कर उन्हें बैठा दिया और बोली, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, बस एक मसाज दे दो, शायद आराम मिल जाए। रामलाल कुछ पल सोचते रहे, फिर धीरे धीरे नीचे झुके और नारियल तेल लेकर प्रिया की पीठ पर लगाने लगे। प्रिया ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन उसके दिल में एक गहरा राज छिपा था और उसने पहला कदम उठा लिया था। चारों तरफ अंधेरा छा गया। रामलाल उठे और चलने लगे। प्रिया ने घबराकर कहा, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? आज रात यहीं मेरे साथ रुको। रामलाल ने देखा, रात सचमुच बहुत अंधेरी थी। उन्होंने सिर हिलाया और प्रिया को देखने लगे। प्रिया जवान और बेहद खूबसूरत थी। वो बस देखते रहे, फिर बेबसी से उनके पास आए और बोले, ठीक है, आज रात तुम्हारे पास रहूंगा, लेकिन सोने की जगह? प्रिया मुस्कुराई, जगह मिल जाएगी, बस मेरे साथ सो जाओ। उसने रामलाल का हाथ पकड़ा और झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। कहानी बहुत लंबी है, इसलिए अगर आप चाहें तो मैं इसे अगले हिस्सों में पूरा कर सकता हूँ। जैसे